एक और, चलो पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन मुझे लिखना ही पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू e की पावर x साइन स्क्वायर x प्लस साइन x की पावर x, dy बाई डी एक्स आपको निकालना है। ठीक है, चलो डिफ्रेंशिएट करना है एक बार। पहली चीज देख लो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिख रही है क्या? वो तो हाँ सर। हर क्वेश्चन में देख लिया करो, ताकि पता चल जाए कि लॉग से करना है कि नहीं करना है। तो देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिख रही है, तो लॉग तो लेना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज, लॉग कब ले सकते हैं? जब दोनों साइड सिंगल सिंगल टर्म हो। तो क्या इसको ऐसे करेंगे? यस सर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? लॉग लेना है, लॉग तब लेंगे जब सिंगल फंक्शन हो। डबल फंक्शन दिखे, दो फंक्शन प्लस में या माइनस में हो, तब u प्लस वी लेना है। ठीक है, चलो तो फिर मैं dy बाई डी एक्स निकालूंगा, तो u का डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स आएगा और v की वैल्यू dv बाई डी एक्स आएगी। अब du बाई डी एक्स किससे निकलेगा? u से निकलेगा, और dv बाई डी एक्स v से निकलेगा। तो सबसे पहले u ले लेते हैं। u आपके पास है e की पावर x साइन स्क्वायर x। हाँ अगेन, क्या वेरिएबल की पावर वेरिएबल है कि नहीं है? यस हाँ सर। सर। अरे कहाँ है यार, नीचे तो कांस्टेंट है ना। हाँ सर कांस्टेंट है नीचे, तो हाँ ई तो वैसा का वैसा आ जाएगा सर। भाई ये कहाँ, वेरिएबल की पावर वेरिएबल कैसे दिख गया? ये तो कांस्टेंट है, इसका तो सीधा ही हाँ सर। डिफरेंशिएशन कर दो। सिंगल फंक्शन है, चेन रूल लग जाएगा। e की पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई की पावर ही सर। e की पावर ही होता है, तो e की पावर x साइन स्क्वायर x, e की पावर का हो गया। अब आगे चलो, आगे क्या मिला? x इंटू साइन स्क्वायर x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, मैं लिख भी दूं, चलो हमेशा अपन डायरेक्ट करते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, जो मिलता चले सभी को डिफरेंशिएट करना है। अब क्या ये सिंगल फंक्शन है कि मल्टीपल है, डबल है? दो है सर। सर दो डबल। फंक्शन है और मल्टीप्लाई में है। क्या इसको अपन u डॉट v से सॉल्व करेंगे? अरे u डॉट v से सॉल्व करोगे कि नहीं करोगे? हाँ सर। u डॉट v कैसे सॉल्व करते हैं? u को डिफरेंशिएट करो, v ऐसा कैसा, फिर प्लस लगा के v को डिफरेंशिएट करो, u ऐसा कैसा। ये फॉर्मूला तो अच्छे से याद होना ही चाहिए, तो बस फॉर्मूला लगा दो यस सीधा। सर। इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो x को u मान लिया, तो x को डिफरेंशिएट करो, साइन स्क्वायर x एज इट इज, प्लस इस बार साइन स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करो, x एज इट इज। फाइनली क्या आता है आपके पास? ये तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, e की पावर x साइन स्क्वायर। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इतना सभी को आता है, साइन स्क्वायर x एज इट इज, प्लस अब साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करना है। साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिखो, चाहे ये ऐसे लिखा, बात एक ही है ना। इन दोनों को देखो, और एक ही बात है कि नहीं है? हाँ सर। तो यस पहले सर। पावर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हाँ अरे सर। पहले पावर को क्या, तो 2 साइन एक्स, पावर कर दी, 2 आगे आ गया। फिर साइन का डिफरेंशिएशन क्या, कॉस एक्स लिखूंगा, और हाँ सर। हाँ सर। एक्स तो ऐसा कैसा। बस ये आपका डी यू बाई डी एक्स आ गया। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं सर। ठीक है, इजी है। अब अपन dv बाई डी एक्स निकालते हैं। तो v आपके पास था साइन एक्स की पावर x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखा, और सिंगल फंक्शन दिखा, तो क्या लॉग ले ले? टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग वाले तो बहुत इजी है, लॉग लेने का मतलब लॉग लिख दो, लॉग साइन एक्स की पावर x। क्या लॉग में पावर आगे आती है क्या? ये पावर उठ के आगे आ जाएगी। हाँ सर। ठीक है, हर बार लॉग की पावर को आगे ले लो। अब कर दो इसको डिफरेंशिएट, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन होता है, 1 अपॉन v। फिर v मिला, v का dv बाई डी एक्स हो गया।
आगे चलो। अब क्या डबल फंक्शन है, u डॉट v लग रहा है क्या? वापस देखो तो लगा दो u हाँ डॉट। सर। x को डिफरेंशिएट करेंगे, log sin x को एज इट इज रखना है, प्लस इस बार log sin x को डिफरेंशिएट करेंगे और x को एज इट इज रखना है। क्या आता है फाइनली? dv बाई dx आ गया आपके पास। इस v को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आ गया। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, log sin x एज इट इज, प्लस अब log sin x को डिफरेंशिएशन, सिंगल फंक्शन है, log का क्या होता है? 1 अपॉन समथिंग होता है क्या? और साइन का क्या? cos x होता है। बस ये आ गया आपका। तो फाइनली dv बाई dx आ गया। v की वैल्यू पुट करनी है, क्या थी? यहाँ से v बराबर साइन x की पावर x, और अंदर जो टर्म है उसको लिख दो log sin x प्लस cos अपॉन साइन को चाहो तो cot x लिख दो। इस x को पहले लिख दिया, ये cot x। तो ये आपके पास dv बाई dx आ गया, इसको इक्वेशन 2, और ये du बाई dx आ गया, इसको इक्वेशन 1। 1 और 2 की वैल्यू क्या इसमें पुट हो जाएगी क्या? du बाई dx की वैल्यू पुट कर देना, dv बाई dx पुट कर देना, आपका dy बाई dx आ जाएगा। क्वेश्चन लेंदी था पर आसान था मेरे हिसाब से तो। हाँ सर। ठीक है, ये सभी को समझ में आया? कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। भाई जहाँ डाउट हो पूछ लेना भाई। और ये चूंकि रिवीजन टाइप ही चल रहा है तो थोड़ा सा फास्ट ही चलेगा। हाँ, एक्स, सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, एक्स बराबर a sec थीटा दिया है आपको, और आपको दिया है y बराबर b tan थीटा। निकालना क्या है? d2 बाई dx2। क्या डबल डिफरेंशिएशन है? हाँ सर। हाँ सर। और किस पॉइंट पे निकालना है? x बराबर पाई बाई 6 पे। तो इसको तो अभी भूल जाओ, पहले तो डबल डिफरेंशिएट कर दो, बाद में जब वैल्यू आएगी तब x की वैल्यू अपन पुट कर देंगे। ठीक है? हाँ, तो पहले dy बाई dx निकालना पड़ेगा। कौन बताएगा इसको कैसे करते हैं अपन? थीटा के रेस्पेक्ट, हाँ पैरामेट्रिक फंक्शन है, इसको थीटा हाँ के सर। रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जी। जाएगा। ठीक है, तो dx बाई डी थीटा, ए आपका कांस्टेंट है, sec थीटा सिंगल फंक्शन है, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन सभी बच्चों को याद होगा, sec थीटा tan थीटा। चलो dy बाई डी थीटा निकाल लो। अच्छा, थीटा का तो 1 ही होगा, थीटा के रेस्पेक्ट में कोई डाउट है क्या? ठीक है, नो सर। dy बाई डी थीटा, b आपका कांस्टेंट, छेड़ना ही नहीं है इसको। tan थीटा सिंगल फंक्शन, डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, और थीटा का तो 1 ही होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो dy बाई dx आपके पास आ चुका है dy बाई डी थीटा ओवर dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा आपके पास b sec स्क्वायर थीटा, dx बाई डी थीटा है आपके पास a sec थीटा tan थीटा। ठीक है, कुछ काट पीट दो, कट रहा तो ये कट रहा है, ये कट रहा है, थोड़ा सिंप्लीफाई करें। b बाई ए sec को लिख Yes, सकता हूँ 1 अपॉन cos थीटा, और tan को लिख दो आप sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos से cos कट गया, तो आपके पास dy बाई dx आ चुका है b बाई ए 1 अपॉन साइन को cosec थीटा लिख दूं। यस सर। ठीक है, चलो अब क्या इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है क्या? अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि क्वेश्चन ने डबल डिफरेंशिएशन पूछा है। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। तो dy बाई dx को डिफरेंशिएट करूंगा तो d2y अपॉन dx2 आएगा। आगे चलो, x के रेस्पेक्ट में करना, ध्यान रखना b बाई ए कांस्टेंट, ऐसा कैसा? cosec का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अरे cosec का क्या होता है? माइनस, एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका माइनस cosec थीटा cot थीटा। भाई ये तो याद करना है आपको, है ना, ये तो आपको ही याद करना है ना, ये कोई दूसरा नहीं करवाएगा। ठीक है, चलो cosec थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया। ये थीटा का x के रेस्पेक्ट में क्या d थीटा बाई dx आएगा, इस बार 1 तो यस नहीं आएगा। सर।
ये ध्यान रखना भाई, थीटा का हर बार 1 नहीं है, थीटा के रेस्पेक्ट में ही 1 होता है। बस, तो ये तो आंसर आ गया है। अब डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ गया अपना, यहां से लिख सकता हूँ क्या? यस सर। हाँ सर। ठीक है, डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये तो माइनस आगे लिख दो, इसको लिख दो कोसेक थीटा, इसको लिख दो कॉट थीटा, और ये जो लिखा है इसी को पलट के नीचे लिख दो 1/a सेक थीटा टेन थीटा। ये समझ में आया क्या? 1 क्यों लिखा? हाँ सर। आ गया? बस अब तो क्या बचा, क्वेश्चन हो गया माइनस बी बाई ए स्क्वायर। सभी को एक बार साइन कॉस में बदल लेते हैं, तो ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आ गया 1 कॉस थीटा, ये आ गया आपका साइन थीटा अपॉन, सही लिखा है क्या? देखो सही लिखा है? यस सर। चलो, कुछ कट रहा है क्या? कुछ भी नहीं कट रहा? अरे कुछ कट रहा है क्या, या कुछ भी नहीं कट रहा है? ये कॉस सीधा कॉस स्क्वायर ऊपर जाके हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, और नीचे क्या है आपका, क्या यही आएगा? देखो, हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का बी बाई ए टेन क्यूब थीटा। अब मुझे निकालना था सर कोट। अच्छा सॉरी, हाँ कॉट, कोट सर, कोट। हाँ कॉस अपॉन साइन है ना, सॉरी। ये हो गया आपका कॉट क्यूब थीटा। ठीक है, मुझे निकालना था डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, तो और किस पॉइंट पे निकालना था? x बराबर पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स का मतलब 30 डिग्री, तो बी बाई ए कॉट 30 डिग्री निकालना मुझे, x की वैल्यू 30 डिग्री, क्यूब कर दो इसका। कॉट 30 कितना होता है, कौन बताएगा? कॉट 30 √3 सर। √3 का क्यूब, ये ए स्क्वायर नीचे, तो फाइनली आपका आंसर आ गया है माइनस का बी बाई ए स्क्वायर 3√3, क्यूब करोगे तो 3√3 आएगा। अब बताओ ये क्वेश्चन टफ कैसे है? आसान क्वेश्चन है, लेंदी बोल सकते हो उसको। समझ में आया क्या, बताओ? यस सर। सभी को आ गया? कोई कंफ्यूजन किसी को? ये ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में मिस्टेक नहीं होनी है। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कितना भी लेंदी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 थे। हाँ, नो डाउट क्वेश्चन थोड़े लेंदी है, पर प्रैक्टिस आपकी तभी होगी। थर्ड क्वेश्चन देख लोगे, थर्ड में क्या दिया है आपको? अच्छा, ये थर्ड मैंने पूरा लिखा नहीं है, y बराबर है, किसी ने पूछा भी नहीं, y बराबर a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस x। अब थर्ड वाला ध्यान से देखो, क्या प्रूव करना है आपको? टू प्रूव d2y अपॉन dx2 माइनस dy बाई dx माइनस का 2y इक्वल्स टू 0, ये प्रूव करना है, और y की वैल्यू आपको वो दी है। हाँ, अब बताओ करना क्या है इसमें, बताओ, अरे करना क्या है? सर पहले dy by dx निकालेंगे, फिर सर d2y by dx हाँ, स्क्वायर, फिर सर बस बैलेंस। क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि आपको डबल डिफरेंशिएट तक तो पहुंचना ही है, इतना तो समझ हाँ में सर। आता है आपको, है ना? तो सबसे पहले यस सर। सिंगल डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स, ए तो कांस्टेंट, ऐसा कैसा, e की पावर 2x सिंगल फंक्शन है, तो e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग ही होता है, और 2x का 2 लिख दूं क्या चेन रूल से? हाँ सर। ठीक है, प्लस b कांस्टेंट, e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग ही होता है, और माइनस एक्स का -1 लिख दें। यस सर। बस, तो ये आ गया है आपके पास ट्वाइस a e की पावर 2x माइनस b e की पावर -x, ये dy बाई डी एक्स आ गया। अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दो तो d2y बाई डी एक्स टू आ जाएगा। उसको कैसे करेंगे? जैसे पहला किया, 2a तो कांस्टेंट, e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग, और 2x का 2 लगा दो, माइनस b ऐसा कैसा, फिर e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग, और माइनस एक्स का -1 लगा दो। क्या आएगा देखो, 4a e की पावर 2x प्लस
बी ई की पावर माइनस एक्स। बताओ ये ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अब आपके पास dy बाई डी एक्स भी है, d2y बाई डी एक्स टू भी है, और y की वैल्यू भी है। तीनों वैल्यू किसमें पुट कर दो? इसमें पुट करनी है आपको। ठीक है, चलो पुट करो, पुट वैल्यूज। ठीक है, हाँ किसे पुट कर रहा है? इसमें। इसको मैं 2 नाम दे दूं, इसको 3 दे दूं, इसको 1 देता है, जो प्रूव करना है। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। बस पुट कर दो, d2y बाई डी एक्स टू लिखो तो 4a ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स। dy बाई डी एक्स लिखो माइनस लगा के, dy बाई डी एक्स ये रहा, ये था 2a ई की पावर 2x माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स। 2y, 2 तो ऐसा कैसा, y की वैल्यू क्या यहाँ से आएगी ना, Yes, sir. ये आ गया a ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स। बस इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो देखो सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो एज इट इज ऐसा कैसा, प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स, हाँ माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ क्या आएगा, 2a ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स माइनस 2a ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर माइनस। इधर देखो, ये 4a ई की पावर 2x है, ये 2a और 2a मिलके क्या 4a हो रहा है क्या? देखो Yes. एक सेकेंड, हो रहा है, ये 2a मिलके 4 है, तो क्या ये दोनों 4a मिलके इस प्लस वाले से कट जाएंगे? हाँ सर। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। चलो फिर क्या है, d2y बाई डी एक्स टू, अरे ये यहाँ पे -2 है ना, सॉरी सर -2 आएगा हाँ सर। वहाँ पे -2 लिखना था, सर ये यहाँ पे -2 है। सर 2y है तो सर पूरे y से 2 मल्टीप्लाई होगा ना? हाँ तो वो लिख रहा हूँ ना, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे -2। अब ये b ई की पावर x है और b ई की पावर माइनस एक्स, ये दोनों मिलके 2 भी हो जाएंगे और ये माइनस का 2 भी है, क्या दोनों इससे कट जाएंगे क्या? हाँ सर। Yes, sir. बस तो ये 0 आ गया। क्या यही प्रूव करना था? आसान क्वेश्चन था, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी था, वैल्यू पुट करके ऑटोमेटिक सब कट रहे थे। आ गया समझ में ये भी? हाँ सर। भाई जिसको डाउट हो पूछते चलना भाई। क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप थोड़ा सा हार्ड कह सकते हो, लेकिन ये हार्ड इसलिए नहीं है कि मैं ये करवा चुका हूँ आपको क्लास में, और मैंने कहा था ये क्वेश्चन अगर ये किया हुआ नहीं हो तब डायरेक्ट एग्जाम में आपसे नहीं होगा। क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट में, ऊपर तो 1 माइनस वाई स्क्वायर है और नीचे भी अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। हाँ भाई ध्यान से देख लो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैं क्लास में करवा चुका हूं तो आपको होना चाहिए था। याद करो, इसमें अपन ने पुट किए थे, पुट x बराबर क्या याद आया, साइन अल्फा, और y बराबर साइन बीटा। अरे याद आया क्या? मैंने पूछा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर में x को क्या पुट कर सकते हैं, या तो साइन पुट कर सकते हो या कॉस पुट कर सकते हो, कर दो पुट। बस यही करना था, इसके बाद तो क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू a साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, रूट के बाद कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल्स टू a साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। अब इसके बाद मैंने बताया था फॉर्मूले लगाना है कॉस सी प्लस कॉस डी के, और यहाँ साइन सी माइनस साइन डी के, और वो फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए। हाँ बताओ, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, कॉस के फॉर्मूले में पेयर आता है, मैंने लॉजिक बताया था। No, sir. अरे कैसे, कॉस के फॉर्मूले में पेयर आता है ना, सीओडी का, अरे मैंने ट्रिक बताई थी आपको याद करने की, सीओडी कॉस का फॉर्मूला आएगा डबलेट, मतलब पेयर आएगा उसमें। ठीक है, तो कॉस में पेयर आएगा, या तो दोनों कॉस या दोनों साइन, प्लस है तो दोनों कॉस, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये 11th का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। साइन का फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी, साइन के फॉर्मूले में पेयर नहीं आएगा
तो साइन और कॉस आएगा, माइनस है तो पहले कॉस आएगा, यस सर। ठीक है, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। कुछ कट रहा है, काट पीट दो। हाँ 2 से 2 कट गया, cos अल्फा बाई 2 से cos अल्फा बाई 2 कट गया, इसको इधर ले आओ तो cos साइन को नीचे ले आऊंगा, अगर मैं इसके यहाँ पे नीचे cos के नीचे, तो ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू ए। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉट के उधर चल जाएगा तो कॉट इनवर्स लग जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 2 कॉट इनवर्स है। बताओ इतना सभी को समझ में आया? हाँ सर। भाई ये क्लास में करवा चुका हूँ, नोट्स में देखना आप, मैंने करवाया है, इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी करवाया है। हाँ, अल्फा की वैल्यू क्या, यहाँ से साइन इनवर्स एक्स आएगी और बीटा हाँ की सर। यहाँ से साइन इनवर्स वाई आएगी, तो वैल्यू पुट कर दो, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स, ये एक्स है सॉरी मैंने अल्फा लिख दिया है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू 2 कॉट इनवर्स है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ जल्दी। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और एक्स का तो 1 ही होगा, एक्स के रेस्पेक्ट पे माइनस। साइन इनवर्स वाई का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और वाई का क्या डी वाई बाई डी एक्स होगा, हाँ सर। एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ये इसका डिफरेंशिएशन कौन बताएगा? सर इसका होगा -1 अपॉन 0 होगा ना सर? अरे जीरो कांस्टेंट है, एक्स वाई का है, सर कांस्टेंट 0। सेम गलती बार बार। बस अब उसको उधर ले आओ, इसको इधर ले आओ तो माइनस हट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये उधर चल जाएगा वो इधर, तो ये आ गया आपके पास, सही कह रहा मैंने, उसको √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, ये तो समझ गए, ये करके बताऊं? ये तो समझ गए आता- सर। ठीक है, उसको उधर ले जाना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। क्या यही तो प्रूव करना था? देखो यही प्रूव करना है, और ये क्वेश्चन क्लास में करवा चुका हूँ, नहीं करवाया तो टफ लगना तो लाजमी है, और करवाया है तब तो होना चाहिए था। अच्छा, अभी तक जो 4 क्वेश्चन किए, कौन सा क्वेश्चन टफ लगा बताओ? सर यही वाला नहीं हुआ था मेरे से तो बस। यही वाला। और ये नोट्स में करवा चुका हूँ, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। हाँ, 4th के बाद 5 पे आ जाओ। 5 वाला लेंदी बहुत है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। 5 वाला मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, या आप बोलो तो आप ट्राई करना, डाउट मेरे से पूछना। लिखूं 5 क्वेश्चन? एक बार लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन इजी है, बस लेंदी बहुत है। जैसा अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना अभी, सेम वैसा ही है। cos 2 थीटा प्लस 2 थीटा साइन 2 थीटा, ये तो x दे दिया आपको। y आपके पास है a साइन 2 थीटा माइनस 2 थीटा cos 2 थीटा। निकालना क्या है? d2y अपॉन dx2, किस पे निकालना है? x इक्वल्स टू π/8 पे, ये आपको निकालना है। सेम क्वेश्चन हाँ जो सर, ये तो हो आपने गया अभी था। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 किया, वो यही तो क्वेश्चन है सेम, बस वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है। x और y दिया है, d2y/dx2 निकालना है इस पॉइंट पे। देखो क्वेश्चन का टाइप सेम है क्या? अरे क्वेश्चन का टाइप सेम दिख रहा है, हाँ सर। बस थोड़ी सी वैल्यू बड़ी है। क्या ट्राई करोगे घर पे? हाँ सर, हो जाएगा सर, ये तो कर लिया था सर। ये तो यही कर किया था लेना, सर। बाकी बच्चे भी हाँ करना। सर। क्वेश्चन लेंदी है भाई, पर लेंदी क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस होगी, और जिसका नहीं हो वो मेरे को बोलना, मैं करवाऊंगा, ठीक है। 6 पे आ जाओ। हाँ, 6 वाला अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। y इक्वल्स टू कॉस, यहाँ दिया m कॉस इनवर्स x। आपको प्रूव करना था, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस का x डी वाई बाई डी एक्स प्लस m स्क्वायर वाई इक्वल टू 0।
भाई ऐसे क्वेश्चन तो आपसे होने चाहिए ना, ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। एक ये वाले और एक लॉग वाले, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, और पैरामीट्रिक वाले भी। ये d2y अपॉन dx2 है ना, d2y अपॉन dx2 डबल डिफरेंशिएशन है। ये क्या है आपका डबल डिफरेंशिएशन। हाँ भाई बताओ जल्दी से क्या करें इसमें, सर पहले तो डिफरेंशिएट करते हैं सर है नोनी ना भाई। अभी तक ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 बार तो डिफरेंशिएट करना ही है इसको, और कुछ समझ में आया नहीं आया। इतना समझ में आ रहा है कि ये प्रूव करने के लिए 2 बार तो डिफरेंशिएट करो, तो बस 2 बार डिफरेंशिएट करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। करो पहली बार डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन, और किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू x। हाँ, सिंगल फंक्शन दिख रहा है कि डबल फंक्शन दिख रहा है, ध्यान से देख के बताओ। सिंगल फंक्शन। सिंगल सर। सिंगल फंक्शन है, कॉस समथिंग लिखा है, ठीक है, सिंगल फंक्शन। तो कॉस का डिफरेंशिएशन सभी को आता है, यस सर। माइनस साइन। माइनस साइन समथिंग जो लिखा है m कॉस इनवर्स है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हाँ, चेन रूल से कॉस का हो गया, आगे चलो। आगे मिला m कॉस इनवर्स x, तो m कॉस इनवर्स में m तो कांस्टेंट, और कॉस इनवर्स x का क्या, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है क्या बताओ। यस सर। कोई कंफ्यूजन इसमें, चेन रूल लगा दिया, जो पहले मिल रहा है उसको डिफरेंशिएट करते चलो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, आंसर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में कहीं नहीं है, न्यूमरेटर में है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यस तो सर। यहाँ आ जाएगा m माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन, और ब्रैकेट में m कॉस इनवर्स x, ठीक है। आप यहाँ चाहो तो यहाँ तो इसको स्क्वायर कर दो, किसी को रूट से दिक्कत है तो, और नहीं तो सीधा डिफरेंशिएट कर दो, दोनों से आंसर आ जाएगा। मैं सीधा डिफरेंशिएट कर देता हूँ, स्क्वायर कर दोगे तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। करो डिफरेंशिएशन। क्या पहले वाले में u डॉट v लग रहा है क्या, यस सर। 2 फंक्शन है, हाँ सर। तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा, और dy बाई dx को एज इट इज, प्लस इस बार dy बाई dx को डिफरेंशिएट करूंगा, और इसको एज इट इज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, m तो कांस्टेंट, अरे m तो कांस्टेंट, साइन का डिफरेंशिएशन क्या कॉस होता है क्या, यस हाँ सर। सर। और वापस चेन रूल से अंदर चलो, तो क्या हो जाएगा, माइनस का m अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ ये समझ में आया क्या, यस सर। हाँ सर। ये m कांस्टेंट था, साइन को डिफरेंशिएट किया तो कॉस आया, फिर अंदर चले तो फिर m लिखा, m कांस्टेंट है, कॉस इनवर्स x का माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो करें डिफरेंशिएशन, रूट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 1 रूट अपॉन 2 माइनस रूट। एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या, माइनस का 2x होता है। dy बाई डी एक्स आपका एज इट इज, प्लस इस बार dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करना है, d2y बाई डी एक्स 2, और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे क्या आता है आपका माइनस का m स्क्वायर, और ये आ गया आपका कॉस। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी नहीं किया, सिंपल, यहाँ तक कोई डाउट है, नो सर। ठीक है। नो सर। बस अब ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो इसको, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले यहाँ से देखो 2 से 2 काट रहा हूँ, अब ये नेक्स्ट लाइन में देखो, अब ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो पहली टर्म में तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, ऊपर आएगा और नीचे भी यही है, यस हाँ सर। सर। तो फर्स्ट टर्म में तो क्या बचेगा आपके पास, माइनस का x dy बाई डी एक्स, क्या फर्स्ट टर्म यही बची क्या, देखो यस सर। ये बची। सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, d2y अपॉन dx2, इस जब रूट को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो रूट से रूट गायब हो जाएगा, यस सर। रूट, क्या सर? अरे इस रूट को इस रूट से मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट से रूट गायब नहीं हो जाएगा,
√2 को √2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आता है क्या? 2 yes हाँ सर, हाँ सर। आता है। तो इस रूट को इस रूट से मल्टीप्लाई सेम नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई तो दोनों नंबर से होगा, इससे भी होगा इससे भी होगा, हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या बचता है पीछे वो लिख दो, माइनस का m स्क्वायर कॉस। बताओ इस स्टेप में कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ जो राइट साइड में चीज लिखी है m स्क्वायर के साथ, वो क्वेश्चन में y दिया वही है क्या? yes क्वेश्चन में जो हाँ y सर। दिया है क्या वो यही लिखा है क्या? तो इसकी जगह मैं y लिख सकता हूँ क्या? ये जो टर्म लिखी है cos m cos इनवर्स x बिल्कुल सर। लिख सकता हूँ। तो बस फाइनली आंसर इस वाले टर्म को पहले लिख रहा हूँ। तो d2y अपॉन dx2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का x dy बाई dx, और ये माइनस का m स्क्वायर y है, इसको इधर लाऊंगा तो प्लस का m स्क्वायर y हो जाएगा। बताओ सही है क्या? yes sir ये समझ में आया सभी को? अच्छा क्वेश्चन था, और मेरे हिसाब से तो आसान क्वेश्चन है। इसमें टफ वाली चीज क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक, और कैलकुलेशन आपको आनी ही चाहिए। पढ़ लो इसको एक बार, जहाँ डाउट लगे पूछो। भाई ये सब बोर्ड के नजरिए से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस तो आपको होनी चाहिए। समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया सर। आ गया, फाइनली आंसर ही आ गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। बस यही प्रूव करना था ना? हाँ यही प्रूव करना, आपको ये आ चुका है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। हाँ ये थोड़ा नया क्वेश्चन था तो आपका दिमाग नहीं चला होगा, हालांकि लॉजिक तो इजी है। y बराबर log 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस t की पावर 4, x बराबर tan इनवर्स t। आपको निकालना है d2y अपॉन dx2। अपने चलिए 7 में पहुंच गया। हाँ हाँ भाई क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ सर। पहले dy बाई dx निकालना है, कोई डाउट है इसमें? पहले सर। क्या निकालना dy बाई dx? चलो तो पहले तो मैंने दिया x बराबर tan इनवर्स t लिख दिया यहाँ पे। इसको डिफरेंशिएट t के रेस्पेक्ट में करूंगा ना, पैरामेट्रिक फंक्शन है। हाँ सर। क्या 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होता है क्या tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन? यस सर। और t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 ही होता है, लिखने की 1। चलो ये तो इसका आ गया। yes sir अब आ जाओ y बराबर हो गया log 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस t4, है ना। अब देखो इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी करने की ट्रिक बता देता हूँ, वैसे तो डायरेक्ट करोगे तब भी हो जाएगा। आपको ये किस किस को दिख गया 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, वरना हल्का सा लेंदी रहेगा। दिखा क्या आपको? नहीं बताओ। दिखा सर। नहीं दिखा? अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सर वो अचानक से देखते तो नहीं दिखता सर। अब दिख रहा है क्या? 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई ये आपको देखना सीखना है। तो 1 का स्क्वायर 1, टी स्क्वायर का स्क्वायर t4, और 2ab मतलब 2t स्क्वायर। अब दिखा? yes sir है ना भाई, इसमें यही चीज हाँ काम सर। यही चीज इंपॉर्टेंट थी इसमें। अब इसका लॉग में क्या पावर आगे आ जाएगी? अब yes क्वेश्चन sir की कैलकुलेशन बहुत हाँ easy- सर। अब क्वेश्चन की कैलकुलेशन अपनी इजी हो जाएगी। पहले सभी बच्चे सेम लिंक पर री एंटर कर लो, अपना टाइम एंड होने वाला है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर देंगे, 15 मिनट में अपने क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। हाँ सभी बच्चे सेम लिंक पे री एंटर कर लो। सर मैंने अभी एंटर किया है 2 मिनट पहले ही। तो वापस कर ले, ये तो मैं ठीक है end सर। कर दूंगा ना।